बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में। आज जैसा कि आप जानते ही हैं, 49वां अंक अटपटे सवाल चटपटे जवाब का लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं, अगला अंक 50वां होगा। और गोल्डन जुबली अंक आने वाला है अगले गुरुवार को। देखना ना भूलिएगा। उमेदा राम जी भी आ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। धन्यवाद, स्वागत है सबका। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को, ताकि सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकें और हम इसमें सहभागी हो सकें। पवन चौहान जी फिर से जुड़ रहे हैं। रूप सिंह जी अभी उनको इनविटेशन मैंने दे दिया है, पिछली बार जुड़ नहीं पाए थे और अब फिर से कोशिश कर रहे होंगे। उपस्थित नजर तो आ रहे हैं ऊपर। हाँ, अब आए हैं। हाँ जी, अप्रूवल मैंने दे दी है रूप सिंह जी को, ऐड ही कर दिया है। अब मेरे ख्याल है जल्दी जुड़ जाएंगे। तब तक मैं नाम पढ़ देता हूँ। बजरंग सहारण भी हैं, कुलदीप सिंह जी भी आ गए हैं और रूप सिंह जी भी आ गए हैं। बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार। और आप सब लोगों ने इंतजार किया और आज 49वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रूप सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छे हास्य व्यंग के मंचीय कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है। पंजाबी भाषी हैं और राजस्थानी में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। 19 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, अभी 2 तो अभी हाल ही में हुई है। आगे इस उम्र में भी इनकी क्रिया प्रणाली वास्तव में देखने लायक है और अनुकरणीय है। स्वागत है रूप सिंह जी का। नमस्कार जी, जोगा सिंह जी, आपको और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से। आज तो सिर्फ 5-1 मिनट बाद ही मैं अपना थोड़ा दिखाने के लायक हो गया। पिछली बार तो 10-12-15 मिनट निकल गए थे। और क्या है, ये थोड़ा नेटवर्क का चक्कर रहता ही है। फिरोज खान जी, सोनलाल सोनू जी, बिजलाल चौहान, मेघवाल साहब और बजरंग सारण जी, रविंदर यादव जी यूपी से, बलकार धंजू जी और कुलदीप सिंह जी गुरुसर हमारे साथ हैं। राकेश वर्मा हमारे साथ नए जुड़े हैं। उमेदा राम जी हमें देख रहे हैं। रमनदीप बरोड़ साहब हमें देख रहे हैं। तो इन सब मित्रों को मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, इस कार्यक्रम की तरफ से, मैं आपको सुन रहा था जब मैं जुड़ नहीं पाया। 49वां अंक आज है और 30 तारीख को हमारा 50वां गोल्डन जुबली अंक होगा, स्वर्ण जयंती होगी हमारे इस कार्यक्रम की। तो उस स्वर्णिम कार्यक्रम में आप सुंदर सुंदर सोने जैसे बढ़िया बढ़िया हमारे जो श्रोता हैं, ये बढ़िया बढ़िया उत्तर लिख कर, प्रश्न लिख करके भेजें, ताकि जोगा सिंह जी उनके चटपटे उत्तर दे पाए। तो आज का प्रोग्राम आपकी आज्ञा से मैं शुरू करूं। बिल्कुल मित्र जी। हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पहला ही सवाल बलकार धंजू जी का है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो बुजुर्ग क्या होते हैं? बच्चे अगर मन के सच्चे हैं तो बुजुर्ग मन के पक्के होते हैं। दुनिया की मार खा खा के एकदम पक्के हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। के राम जी पवार साहब कह रहे हैं कि हमें प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। हनीफ खान जी भी कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से बिजी था पर लेकिन प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। और जी जी। कृष्ण जी मटोरिया साहब, चौधरी कृष्ण मटोरिया पौड़का से हमें हर बार देखते हैं लेकिन सवाल कोई नहीं भेजते हैं। इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मित्र, आप अपने सवाल भी भेजा करें। जीतू कुलरिया जी भी हमें देख रहे हैं और राम राम भेज रहे हैं। बलकार धंजू जी चकचौंती हेड अनूपगढ़ से, इनका दूसरा सवाल भी है कि सच झूठ, दिन रात, काला सफेद, धूप छांव, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं क्या? जी नहीं, ये सच झूठ काला गोरा ये सब जो आपने लिख के भेजे हैं, ये एक परिवार के सदस्य नहीं हैं।
ये अड़ोसी पड़ोसी गड़ोसी हैं ये। अच्छा अच्छा। सुरेंद्र सुड्डा जी हमें नमस्कार दे रहे हैं। और अर्जुन दान चारण जी बहुत दूर बाड़मेर जिले से वन विभाग से आप बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन की दूसरी पारी का आनंद ले रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे कदरदान हैं। और सुरेंद्र बिश्नोई जी भी हमें राम राम भेज रहे हैं। लालचंद छिंपा जी भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं। अगला सवाल है जी शो प्रकाश सारंग जी का 4LM से। आप साथ में शोभित चौधरी जी का भी नाम लिखते हैं, कृपया ये आज स्पष्ट करें कि शोभित चौधरी आपके हैं कौन? तो शिव प्रकाश जी आज हमारे मित्र शिव प्रकाश जी बताएंगे। शोभित चौधरी का नाम कहीं बीच में आ जाता है, अलग से उनका कोई सवाल नहीं आता। ब्रिज चौहान जी भी हमें एक सवाल लिख करके भेज रहे हैं। तो शिव प्रकाश सारण जी का सवाल है कि साला सांपों को भी प्यारा क्यों होता है? ये जो रिश्ता है साला, ये साला सांपों को भी क्यों प्यारा होता है? वो इसलिए होता है कि अगर गलती से कहीं अपनी पत्नी को वो काट ले, या पत्नी खुद को काट ले, तो साला बीच बचाव करने के लिए आ तो जाएगा ना, इसलिए प्यारा होता है। वाह जी वाह। इन्हीं का सवाल है कि जी बीवी यानी लुगाई को लड़ाकू विमान क्यों कहते हैं? देखिए जी, बाकी तो सेनाएं है जल थल में काम करती ही हैं, हवाई सेना भी तो होनी चाहिए ना बीच बचाव करने के लिए। वो आपकी हाँ रक्षा के लिए तैनात की गई है। बिल्कुल जी। रूपलाल शाक्य जी हमें देख रहे हैं। प्रभु दयाल वर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। सीबी शाश्वत जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावसर से हमें देख रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी खंडेलवाल साहब हमें देख रहे हैं। राम कुमार परिहार जी भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं। आप सब हमारे मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। कैलाश पंडा जी भी नौर से देख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। बलवंत जी जी। प्रजापत देख रहे हैं हिसार से। राकेश वर्मा जी भी एक सवाल भेजते हैं। मैं आपको बताऊं जोगा सिंह जी कि इस अपने कार्यक्रम की वजह से मुझे बहुत पुराने पुराने मित्र मिले। हम्म। हमारे मित्र धर्मपाल भारती जी जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका फोन से मेरा संपर्क हुआ तो वो रायसिंह नगर के हैं। तो मेरे एक बहुत बहुत ही पुराने, बहुत ही व्यक्तिगत दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, 45 साल पुराने दोस्त मोहर सिंह जी वाह। वर्मा। मुझे यह पता था कि रायसिंह नगर में रहते हैं। हम कभी एक साल एक नौकरी करके बहुत पुरानी 1976 में कहीं, और फिर वो अपने एरिया में चले गए, मैं मेरे एरिया चला गया आया, और जिले बदल गए। और हमारे पास डाक एड्रेस भी नहीं था एक दूसरे का, तो इसलिए जी पत्र व्यवहार सब बंद था। लेकिन जैसी भारती जी से बात हुई तो मैंने उनको कहा बाकी बातें फिर, एक काम आपको आपको मैं सौंपता हूँ। मुझे मोहर सिंह जी वर्मा का नंबर आप मुझे रायसिंह नगर से ढूंढ के दें। देखो एक बड़े शहर में, एक बड़ी जो सिटी है उसमें से किसी का नंबर ढूंढ के लाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कोशिश करके हमें ये जो है ना मेरे लोग मुराद पूरी कर दी रात को। फिर मैंने उनको रात अपनी सुबह उठते ही आज बात करी, और आज हमारे दिन में 3 बार बात हुई हमारी। वो पुरानी आज 45 साल एक आधी सदी हो जाती है जी तब की बात होती है। राकेश वर्मा जी उन्हीं मोहर सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में, इनके पूरे परिवार का, इनके पिताजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और राकेश वर्मा ने सवाल पूछा है। उग्रसेन हमारे साथ हैं। राम कुमार परिहार जी का नमस्कार हमें मिला है। उग्रसेन जी मालिया, और ये हमें बहुत बढ़िया बता रहे हैं कार्यक्रम को। सुभाष कालवा जी और श्रवण कुमार गो, गोयल, गोयल लिखा है इन्होंने, गोयल होना चाहिए था, ऐसा लग गया नहीं, गोयल गोयल भी होंगे। होते हैं। हो सकता है, मैं नाम के बारे में तो हमेशा नहीं, गोयल भी होते हैं, किनारे गोयल पर भी होते हैं, गोयल दोनों होंगे। होते हैं। माफी चाहते हैं, मैंने सही नाम नहीं पढ़ पाया। अनिल कुमार जी कल्याण, और कृष्ण कोडेचा जी, ये कोडेचा जी मेरे पढ़ने में आ रहा है। हाँ और सही है। हनीफ खान जी, अंग्रेज सिंह जी नौखवाल आज आए हैं। एक दो प्रोग्राम इन्होंने शायद हमारे देखे नहीं,
नमस्कार भेज रहे हैं। अमीलाल सियाग पौड़का गांव से हमारे शिष्य हैं, हमारे साथ बहुत बढ़िया अनुराग रखते हैं। जगदीश चंद्र वर्मा जी आज आए हैं कई दिनों बाद। रणजीत यादव जी, डॉक्टर रणजीत यादव जी हमें नमस्कार दे रहे हैं। मनीष जोशी जी, अनिल कुमार कल्याण जी हमें देख रहे हैं, और अमीलाल सियाग हालचाल हमारा पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं रजाई में बढ़ के प्रोग्राम देखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नेटवर्क तो खराब नहीं होगा? नहीं जी, कुछ नहीं होगा जी, सर्दी से बचाव रखें। महेश मैं भी सुधार जी, कॉमरेड महेंद्र अठवाल जी, आज देखिए जी हम भी अपना कोई जाब्ता करके ही बैठे हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रजाई में घुसे हुए हैं। हाँ, जगदीश चंद्र वर्मा जी अमरपुरा जालू खाट से, इन्होंने भी सवाल पूछा है जी। अनिल कुमार कल्याण साहब हेलो लिख रहे हैं जी। अगला सवाल है जी महेश कुमार सुथार फिफाना से, कह रहे हैं कि कानों के कीड़े कैसे झड़ जाते हैं? कानों के जो कीड़े होते हैं ना, वो बढ़िया सा थप्पड़ पड़ा हो ना कान पे, कान के नीचे, तो सारे कीड़े कूड़े झड़ जाते हैं दोनों साइड के। राजकुमार जी सत श्री अकाल सर कह रहे हैं, और कॉमरेड सुभाष अठवाल जी पूछ रहे हैं कैसे हो जोगा सिंह जी? जोगा सिंह जी को आप देख ही रहे हैं जी, बहुत बढ़िया है जी, लाजवाब है जी। सुखपाल सिंह बॉक्सर, ये बहुत अच्छे बॉक्सर रहे हैं जी, दंदीवाल गांव मोरजन सिखान तहसील संगरिया से, कि टूटे दिल वाले ही अक्सर शायर क्यों बनते हैं? क्योंकि जो पहले से ही टूटे फूटे हुए होंगे, तो वो बेचारे बॉक्सर तो बनेंगे कैसे आपकी तरह से? कोई दो पसलियां बची खुची हैं, वो दो घुसून मारेगा, अगला पटकनी देगा तो वो भी तोड़ देगा, इसलिए। जी जी जी। लालचंद जी कालवा साहब, हनीफ खान जी, सत्यनारायण सोनी जी परलिका से देख रहे हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़ा बहुत नाम अच्छे। है जिले में, वे हमें देख रहे हैं जी। पंकज कटारिया जी अरोड़ा, राम राम जी लिख रहे हैं। महेश सुधार जी ने कहा कि मेरे प्रश्न का आपने बहुत सही जवाब दिया है जी, धन्यवाद है जी। राम कुमार रेवाड़ साहब आज 2-3 हफ्तों के बाद हमें देख रहे हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि कानों के कीड़े निकालने के लिए ताती लीड़ी लगानी चाहिए। रूपलाल शाक्य जी भी कह रहे हैं कि पंजाब में ठंड बहुत पड़ रही है, ये वहां से हमें देख रहे हैं ना, कह रहे हैं पंजाब जी। में ठंड बहुत पड़ रही है जी। रामा कृष्ण जी भी हमें देख रहे हैं। गुरदीप सोवणा जी आगे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं, कह रहे हैं मैं आज थोड़ा सा लेट आया हूँ। कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, आपका भी सवाल आने वाला है जी। अगला सवाल है जी शंकर गिरी जी का, आप अध्यापक हैं और रावत सर से हैं, कह रहे हैं अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही क्यों होते हैं, मीठे क्यों नहीं होते? हम आपके स्वास्थ्य वर्धन के लिए ये कार्यक्रम करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हंसी मजाक जो है ये 100 बीमारियों का इलाज है। इसलिए हम अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देते हैं, मीठे जवाब नहीं देते। क्योंकि पहले से ही शुगर की बीमारी ने बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। जी जी। जीतू गुलड़िया जी ने सवाल पूछा है, सुशील गोयल जी ने भी बताया है कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलता है जी। डॉक्टर विजय कुमार पटेल रावतसर से नमस्कार भेज रहे हैं, आपका स्वागत है विजय कुमार पटेल जी। विक्की अठवाल जी पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं जी? बिल्कुल हम सही हैं जी। और बलकार दंजू जी कह रहे हैं कि आज ठंड बहुत लग रही है, और इन्होंने भी सवाल इस ठंड के मुतालिक ही पूछा है। जी। रामकुमार रिवाड़ साहब भी कह रहे हैं कि आप दोनों को नमस्कार है जी, और सारे सुनने वाले हमारे इस जो चटपटे सवाल चटपटे जवाब परिवार के सदस्य हैं, सबको इन्होंने नमस्कार भेजी है जी। स्वागत जीतू है। चार जी और सीबी सारस्वत जी, ये हमारे सभी साथी हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और राकेश वर्मा रायसिंह नगर से एक सवाल और पूछते हैं, इनके सवालों के जवाब
अगले एपिसोड में बहुत जल्दी जल्दी दिए जाएंगे। मंगीलाल देड़ू सोनड़ी से इन्होंने भी एक सवाल और पूछ लिया है। अगला सवाल है जी फिरोज खान जी का, कह रहे हैं मुर्गा सुबह सुबह ही बांग क्यों देता है, शाम को क्यों नहीं? उसकी ड्यूटी सुबह की है, शाम को उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए शाम को फिर मुर्गा बांग देगा क्यों? वैसे सुबह सुबह बांग दे ली जो दे ली, शाम को तो शायद वो काम भी आ जाता है। हाँ, लोग कहते हैं बकरी की माँ कब खैर मनाएगी, कब तक खैर मनाएगी, या मुर्गे की माँ भी कब तक खैर मनाएगी। अगर चंद जी दोनों को नमस्कार कह रहे हैं, रवि केदर जी भी नमस्कार स्वागत। कह रहे हैं जी, धन्यवाद है जिनका, स्वागत है जिनका। फिरोज खान जी का ये सवाल है कि अगर बकरी के 3 थन होते, ठीक है 2 थन होते हैं, ये कह रहे हैं अगर 3 थन होते तो क्या होता? अगर बकरी के 3 थन होते तो आपका सवाल बदल करके आता कि सभी को 4-4 थन दिए हैं तो बकरी को 3 क्यों दे रखे हैं भाई, इनके भी 4 होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। प्रभु दयाल वर्मा जी ने सवाल पूछ लिया है, बजरंग सारण जी ने सवाल पूछा है, ओम पारिक जी ने भी सवाल पूछा है। निश्चित रूप से इनके बढ़िया उत्तर अगले सवालों में एपिसोड में आ जाएंगे जी। इन्हीं का एक और सवाल है फिरोज खान जी का। फिरोज खान जी ने अपनी जगह नहीं लिखी, कहां से लिख रहे हैं कि अगर पानी में आग लग जाए तो क्या होगा? अगर पानी में आग लग जाएगी तो खोजकर्ता जो होते हैं ना, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। उनको पता लग जाएगा कि भी पानी के नीचे यहाँ पर, समुद्र के नीचे पेट्रोल है, तेल है, तो वहां अपना वो ताम झाम फिट कर लेंगे, जैसे बॉम्बे के पास कर ही रखा है ना। हम्म, ठीक है जी। जी, बहुत बढ़िया जी। रूपलाल शाक्य जी कह रहे हैं जी धर्मपाल जी शाक्य सूरतगढ़ से मेरे मामा जी हैं। हाँ हम जी। धर्मपाल जी भारती जी की बात कर रहे थे, रूपलाल जी वो रायसिंह नगर के हैं। आपके मामा जी भी अगर सवाल भेजें हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। कृष्णलाल जी नमस्कार भेज रहे हैं, कृष्णलाल जी मायल नेतेवाला से। सुशील गोयल जी ने कहा है कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, और धन्यवाद। ओम जी ने भी अपना जिज्ञासा यहाँ जाहिर कर दिया। महावीर निमीवाल जी ने भी किया लिखा है। सुरेश जांगड़ जी राम राम भेजते हैं, और निमीवाल जी ने राम राम भी भेजी है। राम कुमार सिद्ध जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला सवाल है जी पवन जी का सूरतगढ़ से। जी। यदि नींबू मीठे होते तो? अगर नींबू मीठे होते तो, हाँ, ये नींबू का पेड़ तो देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं, और अगर नींबू मीठे लगते तो फिर उसके अंदर कांटे नहीं होते। जी 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 जी। मांगीलाल देडू जी ने एक सवाल और पूछा है, गुरदीप सोवना जी ने सवाल पूछा है, और सुभाष कालवा जी प्रोग्राम को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। भजनलाल जी राम राम लिख रहे हैं जी। महेंद्र राठी दिल्ली से जी कह रहे हैं कि प्यार बीवी से होता है पर दूसरे की बीवी से ही क्यों होता है? भाई आप ये सवाल पूछ रहे हैं या अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं? हाँ, जी आज जी शाम जी के जी जी। खाने की चिंता कीजिए, ऐसा सवाल अगर आपकी पत्नी ने सुन लिया तो। हाँ हाँ, ये बात ये है जी, लोगड़ बांध लेना फिर, है ना जी। हाँ जी जी। हाँ। किशनलाल मौलिया साहब दासू वाला से लिखते हैं, क्या सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी होते हैं? जो सफेद बाल हैं, ये उम्र की और अनुभव, मुख्य बात है अनुभव।
ये अनुभव की निशानी होती है। जी। ओम पारिक जी ने सवाल पूछ रखा है जी, शंकर बिश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं। डूंगरराम टाक साहब हमें नमस्कार कर रहे हैं। बलकार धंजू जी कह रहे हैं कि आज आप दोनों की आवाज कम आ रही है, ये सर्दी का ही कारण होगा जी। वैसे तो हमने दोनों ने चाय पी है, मैंने भी अदरक वाली चाय भी थोड़ी देर पहले पी ली थी। और जस्सू जसराम जी राम राम भेज रहे हैं। कृष्ण बोलिया जी नमस्कार कह रहे हैं दासूवाड़ा से। प्रभु दयाल जी कह रहे हैं कि सर्दी कुछ ज्यादा है जी, टोपी लगा लो जोगा सिंह जी। और पतराम ढिल्लों जी रजाई नमस्कार कह रहे में, हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं। रजाई में घुसे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रामाकृष्ण जी भी कह रहे हैं, अपना सवाल पूछा है। अगला सवाल है जी गुरदीप सोबड़ा जी, गुरदीप श्री विजयनगर का। जी। मैं बहुत प्रभावित हूं जी गुरदीप सोबड़ा जी से, बहुत अच्छे कॉमेडियन है। इनकी छोटे छोटे जो कॉमिक के वीडियो आते हैं, बस वो गागर में सागर भर देते हैं जी। हाँ, इनका बहुत सवाल है जी, इनका सवाल भी बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं जी। कि गोली पेट में जाती है और हाँ, सिर दर्द सही हो जाता है, ये चमत्कार कैसे होता है जी? ये इससे पहले एक सवाल और बनता है कि सिर दर्द होता क्यों है, ये चमत्कार कैसे होता है। अच्छा। उसका कारण है पेट में कुछ गड़बड़ गया नहीं और सिर दर्द शुरू हुआ नहीं। तो गड़बड़ पेट की है। तो इसलिए उस पेट की गड़बड़ को ठीक करने के लिए गोली पेट में डाली जाती है और जैसे ही वो जड़ ठीक हुई और सिर दर्द गायब। हाँ, मांगीलाल रेणु जी ने सवाल पूछ रखा है जी। और रामाकृष्ण जी कह रहे हैं कि नहीं, आवाज सही आ रही है, धन्यवाद है जी आपका। हिमांशु जैन जी हमें देख रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। हेतराम जी बारूपाल नमस्कार भेज रहे हैं। गुरतेज सिंह जी तूर संग्रिया से जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार भेज रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। और बलकार धंजू जी कह रहे हैं चाय गर्मा गर्म इन्होंने भी बना ली होगी। रवि गेंद्र जी इन्हें अपना सवाल मैंने तो कुछ भी। भेजा है। और महेश बिश्नोई जी, हाँ जी, हाँ एम जी। के बीवी और धर्मपाल भारती जी आगे हैं जी हमारे साथ, और इन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। पतराम सुथार जी नमस्कार हमें भेज रहे हैं। वीरू नैन जी भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं। कमलेश मेघवाल जी नमस्कार भेज रहे हैं। और गुरदीप सोवड़ा जी कह रहे हैं कि गोली वाला जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया जी। इस प्रकार से आप हाथ हाथ लिख देते हैं ना जी, तो धन्यवाद। हमें भी ये समझो कि पारिश्रमिक मिल गया, हमारा मेहनत ना आ गया जी। बहुत बहुत हाँ जी। बढ़िया जी, इस तरह से आप लिखते रहा करें जी। आप हमारे साथ सक्रियता के साथ जुड़े रहें जी, बस हम यही चाहते हैं जी। अशोक चालिया जी वकील हैं जी, पीलीभंगा से सवाल पूछ रहे हैं कि जाम के कितने मतलब होते हैं, जाम के कितने मतलब होते हैं? वकील साहब, जाम के मतलब होते हैं तीन। जाम के मतलब होते हैं तीन। हाँ। अगर आपने पूछने हैं तो फीस जमा करवाइए पहले। हाँ। हाँ, वकील साहब सारे हर एक काम की फीस लेते हैं ना। आपने जान के उस हिसाब से कह दिया जी, है ना जी। हाँ हाँ जी, हाँ चलिए। जी। हाँ हाँ, चलिए, मजाक दो कर दिया जवाब भाई तो के दे साथ। ही- हाँ, वैसे दो बता दिया। है जी, दो जवाब तो दे ही देता हूँ, तीसरा रख लेते हैं अपने। दो बोनस हाँ। में दे देते हैं। पहले हाँ। जाम का मतलब होता है ये, और दूसरे जाम का मतलब होता है रोड पर गाड़ियों का इकट्ठा हो जाना, रास्ता रुक जाना, ट्रैफिक रुक जाना। ठीक है जी, तीसरा भी ये समझ गए होंगे। महेश सुधार जी ने चाय की फोटो बना के भेजी है। मांगीलाल जी ने एक और सवाल पूछा है। अनिल कुमार कल्याण जी रावला मंडी से 22 RJD से बहुत दूर से हमें लिख रहे हैं जी। आपके वहां का मौसम कैसा है अनिल कुमार जी? प्रभु दयाल वर्मा जी भी हमें फूल भेज रहे हैं जी। बलविंदर संधू जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। और प्रभु दयाल वर्मा ने बहुत बढ़िया लिख करके, वो यू वाला होता है ना जो निशान जी, इमोजी, वो उन्होंने भेज दी है। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि जाम के अंजाम तक। मदन गोपाल जी सारडीवाल साहब, इन्होंने भी अपना सवाल पूछ लिया है जी। अगला सवाल है जी विशाल जसपाल सूरतगढ़ से, पूछते हैं बड़े आदमी का
कद बड़ा कैसे होता है जी? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब आपको निश्चित रूप से बढ़िया लगना चाहिए। मेरी कोशिश तो यही है। बड़े आदमी का कद तब बड़ा होता है जब बहुत से लोग उसको अपने सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। बाजी मैं तो ये कहता हूँ, बड़े आदमी का आप कद ना देखें, किसी भी आदमी का कद ना देखें, उसकी हद देखें। वाह, क्या बात है। हद देखें, उसकी सीमाएं कहां तक है। अनिल कुमार जी कल्याण साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मौसम अच्छा है लेकिन बादल छाए हुए हैं। हम्म, मौसम ने अपना रंग दिखाना ही है जी अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मदन लाल चौहान जी श्री गंगानगर से कह रहे हैं कि भैंस के मुंह के ऊपर के दांत कितने होते हैं जी, आपने कभी गिने हैं क्या? भैंस के? भैंस के आप ऐसा कीजिए कि 8 भैंसे तो आप मेरे पास भेज दीजिए, और 8 भैंसे रूप सिंह जी राजपुरी के पास भेज दीजिए। हम दोनों अलग अलग जगह पे हैं, और बिना नकल मारे हम दोनों साइड के भैंसों के दांत गिनेंगे ऊपर वाले हैं, फिर आपको उत्तर दे सकते हैं। वैसे जी मेरे पास जगह नहीं है जी, मैं आपके पास ही कह रहा हूँ कि वहीं भेज देंगे। हिमांशु जैन जी सनातन सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पक्का सारना की तरफ से नमस्कार। जी आपको बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार हिमांशु जैन जी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि बड़े लोग तो होते हैं कि उनके इर्द गिर्द गिर्द वाले बौने होते हैं। शैलेंद्र चोपड़ा जी नमस्कार भेज रहे हैं। महेश सुतार जी बीकानेर पूगल में अध्यापक हैं जी, फिपाणा से, और इन्होंने अपना सवाल भी हमारे पास भेजा है। और हम चाहते हैं महेश जी आप बराबर हमें इसी प्रकार अपने अपने सवाल लिख करके ना जो अच्छे अच्छे हैं वो भेजते रहा करेंगे। जी अगला सवाल है जी हितेश कुमार जी श्री गंगानगर से। दीवार के कान होते हैं, छत के क्या होते हैं? अगर दीवार के कान होते हैं तो छत के पंखे होते हैं। पंखे हाँ। लगे होते हैं छत पे। जी 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 जी। रूपलाल शाक्य जी कह रहे हैं कि जी सर जी मेरे मामा जी दुनिया के सबसे अच्छे मामा है और मैं ओहो। उन्हें बहुत प्यार करता हूँ जी। हम्म। धन्यवाद जी रूपलाल जी आपका। ऐसे मामा सबको मिले जी, अच्छे मामा सबको ही मिले। पहला वो सवाल आया था कि साले साले जो लोग होते हैं, लोग बिनई लोग जो होते हैं ना, वो अपने सालों से प्यार करते हैं। तो भांजे लोग तो मामा से प्यार करेंगे ही करेंगे जी। आपका प्यार इस प्रकार बना रहे। बिल्कुल। आपके मामा को ईश्वर स्वस्थ और लंबी उम्र दें जी। सुशील गोयल जी कह रहे हैं कि तीसरा जाम उधारा, जोगा सिंह जी उधार रहा। कोई बात नहीं जी, नहीं, आप तो नहीं करते। उधार तो नारद नहीं करते नारायण। लेकिन समझ जाओ आप समझ समझ गए होंगे जी। बिल्कुल। तीसरा जाम। हाँ, पतराम सुतार जी ने भी सवाल पूछा है। लालचंद कालवा जी ने राम राम कहा है। पवन गोदारा जी ने भी एक सवाल भेजा है जी। निश्चित रूप से आपके सवाल का उत्तर अगले प्रोग्रामों में मिल जाएगा जी। जी। अगला सवाल है जी रविंद्र तरखान जी पदमपुर से भेज रहे हैं। चुनावों के पर्चों पर उम्मीदवार लोग जो होते हैं वो अपने आप को ईमानदार क्यों लिखते हैं? आपका ईमानदार साथी, ईमानदार क्यों लिखते हैं जी? अगर वो बेईमान लिखेंगे तो आप उसको मानेंगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे, मजाक समझेंगे। इसलिए फिर ईमानदार तो लिखना ही पड़ता है ना। हाँ, फोटो में तो जी होता ही है जी। फोटो वाले तो फिर किसी ना किसी तरह से लुभाते हैं ना जी। हिमांशु जैन जी कह रहे हैं दिव्यांश जैन पक्का साला की तरफ से नमस्कार जी। आपको आपके पूरे परिवार को नमस्कार जी। और मांगीलाल डेडू जी ने भी छोटा सा सवाल पूछ लिया है। अगला जी। सवाल है जी हमारे बहुत ही पक्के मित्र, हमारे बहुत ही परमानेंट श्रोता हैं, उमेदा राम गोदारा जी, प्रिंसिपल होडू बाड़मेर से। हम्म। अक्सर लिखते हैं हमें और फोन पर भी बात करते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं।
ऐसा क्यों कहा जाता है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता? देखो जी, जल में तो हवेल मछली भी रहती है। अगर वो मगर से बैर करेगी तो खाएगी क्या? वो तो उसका भोजन है। इन्हीं का है जी कि किसी व्यक्ति की पवित्रता या सच्चाई का पैमाना नापने के लिए लोग कह देते हैं कि वो आदमी तो दूध का दूल्हा हुआ है। हम्म, तो ऐसे क्यों कहते हैं? दूध का दूल्हा या पानी का दूल्हा क्यों नहीं कहते? दोबारा पढ़िए। किसी भी व्यक्ति के पवित्रता या सच्चाई को जानने के लिए लोग कह देते हैं कि वो आदमी तो दूध का दूल्हा हुआ है। हम्म। तो ये दूध का दूल्हा ही क्यों कहते हैं जी? दही का या पानी का या किसी और चीज का दूल्हा हुआ क्यों नहीं कहते? दही का, पानी का धुला हुआ जो होगा ना, है ना, उसको पता क्या कहते हैं? दुल्हा। दूल्हा, दूल्हा। अच्छा जी, अच्छा। कृष्ण मटोरिया जी राम राम लिख करके भेज रहे हैं पॉडकास्ट से। रामाकृष्ण जी हमारे साथ आगे हैं। और मांगीलाल देवड़ू ने एक और सवाल पूछा है। संतलाल कड़ेला जी नमस्कार कह रहे हैं। तो उमेदाराम जी गुदारा जी का ही अगला सवाल है कि गीत की पंक्तियां हैं कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ऐसा क्यों कहते हैं जी? इसका मतलब ये है कि आप जल्दी से कार खरीद लीजिए, बेकार क्यों घूम रहे हैं? जी जी जी। डीएल चौहान साहब हमें राम राम लिख करके भेज रहे हैं। जगदीश गोदारा जी की जो प्रोफाइल है जी वो लॉक है, इसलिए हमें उनके ठिकाने का पता नहीं लगा जी। कईयों का नहीं पता लगता। जगदीश, हाँ जगदीश गोदारा जी से निवेदन करते हैं कि आप आज आज अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप लिखिए जी कहाँ से लिख रहे हैं जी आप। जोगा सिंह जी वे कौन से लड्डू हैं? वो पूछ रहे हैं गोदारा जी कि हम्म। जोगा सिंह जी वे कौन से लड्डू हैं जो खाने वाले भी पछताते हैं, ना खाने वाले भी पछताते हैं? आम बोलचाल में तो खैर कुछ और नाम लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है बूर के लड्डू कहते हैं उसको। दूर के लड्डू। अब पता नहीं वो हूर कौन सा होता है। राजू एम गोस्वामी निरंजन जी, ये भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, गंगानगर में भी राजते हैं। इनका मूल गांव हनुमानगढ़ जिले में बांगासर है जी। जय श्री राम कह रहे हैं, आपको भी जय जय श्री श्री राम। गुरदीप सोवड़ा जी ने एक सवाल और पूछ लिया है। सुरेश सारस्वत जी ने पूछ लिया है, अपना नमस्कार भेजा है हमें। राजा राम सुधार जी ने नमस्कार भेजा है। रामकृष्ण जी ने सवाल पूछा है। और राजा राम सुधार पूछते हैं जी आप कैसे हैं? आप हमें देख ही रहे हैं जी, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत सही है। आप अपने बारे में बताइए, बस ठंड से अपनी बचाव रखनी है। इन्हीं का जी जगदीश गोदारे जी का सवाल है कि दिल देने वाली चीज है क्या? दिल लोग कहते हैं दिल देता हूं, दिल देने वाली चीज है क्या जी? दिल लेने देने वाली चीज नहीं है। ये वाक्य बोलने वाली ही चीज है ये। इससे ज्यादा इसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि ऐसे ही थोड़ा है कि जी मैं दिल देता हूँ आपको। आप कोई सर्जन है कि जो तुम फटाक से खिड़की खोली और निकाल के पकड़ा दिया? हाँ, ये तो शायरों की बातें हैं जी। पतराम सुथार जी टीचर 10 सरकारी से, जैत सर से, 10 सरकारी से हमें देख रहे हैं जी। स्वागत है जी पतराम जी आपका। इन्हीं का है जी जगदीश गोदारा जी का, उम्र ढलती क्यों है जी, चढ़ती क्यों नहीं जी? देखो जी, उम्र तो गाड़ी की तरह से है। अगर चढ़ाई आ गई तो चढ़ने लग जाएगी, अगर ढाल आ गई तो ढलने लग जाएगी। जी जी जी। सुरेश सारस्वत जी ने भी एक सवाल पूछा है जी। इंद्राज जाखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भेज रहे हैं। आपको भी राम राम जी। और ओम पारिक जी कह रहे हैं तो दिल मिलने की बात है जी, सही बात है जी। और महेंद्र सारण जी नमस्ते भेजते हैं। और गुरदीप सोवड़ा जी कह रहे हैं दिल वाला जवाब बहुत अच्छा जी, धन्यवाद जी, आपको पसंद आया।
और बलकार दंजू जी ने भी अपना एक सवाल पूछा है। बलविंदर बनोद जी हमें देख रहे हैं जी, वेलकम कह रहे हैं जी, आपका भी स्वागत है जी कार्यक्रम में जी। बलविंदर बनोद जी सर्वगुण संपन्न हैं, आप शिक्षक भी हैं, आप वास्तुशास्त्री बहुत गजब के हैं, पूरे देश में आपका नाम है, पीलीबंगा में विराजते हैं, और सबसे बड़ी बात आप साहित्यकार, कवि, और उससे भी बड़ी बात कि आप यारों के यार हैं। राजू उससे बड़ी बात गावण मैं हाँ जी। हाँ, इससे बड़ी बात मैं बता दूं, हमारे से जुड़े हुए हैं। स्वागत। हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हैं, हम पर इनका कर्म है जी। राजू गावण जी मेघवंशी अपना प्रोग्राम में इन्होंने सवाल भेजा है। महावीर निमीवाल जी कह रहे हैं कि आज ओम पारिक जी दादाजी आनंद ले रहे हैं जी। बिल्कुल जी, आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आनंद के भागीदार बने। बिल्कुल। और बलविंदर बनोद जी ने इमोजी लगा दी है जी, दिल से दिल तक। धन्यवाद जी, दिल को दिल की राह होती है जी, दिलों स्वागत। को दिलों का इंतजार रहता है जी। अजय गोस्वामी जी राम राम कह रहे हैं, और मांगीलाल देड़ू जी ने एक और सवाल पूछ लिया है, और सुभाष सुथार जी भी अपनी तरफ से राम राम भेज रहे हैं जी। और जगदीश गोदारा जी का ही एक और सवाल है कि मियां बीबी नाराजी तो क्या करेगा काजी। भाई, मियाँ बीबी राजी तो भी कई काम तो काजी करता ही है। और अगर मियाँ बीबी ना राजी तो हाँ दूसरा करके फिर भी वही करेगा, दूसरा निकाह करवा देगा। हाँ, किसी और का करा देगा, उसने अपना काम करना है। और बाकी यही है कि अगर मियाँ बीवी राजी होकर के काजी के पास जाए तो अच्छी बात है। डूंगरराम टाक साहब इमोजी के द्वारा बता रहे हैं कि बिंदास, ये नहीं धन्यवाद। कहना होता है कि हमारा प्रोग्राम उनको अच्छा लगा। सूरज बिश्नोई जी, इनकी प्रोफाइल भी लॉक्ड है जी, और हमें पता नहीं चल पाया कहाँ से ये हमारे हमें याद कर रहे थे। और आज भी हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अपना ठिकाना जरूर लिखें जी। ये कह रहे हैं कि जी लोहा भारी और रुई हल्की क्यों होती है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मेरे को भारी खर्चा करना पड़ा, तब अच्छा। जाके के ये जवाब ढूंढ के लाया हूँ। बहुत भारी खर्चा करना पड़ा। हम्म। समुद्र तट पे गया मैं, वहां देखा पानी में जहाज भी तैर रहा है, रुई फेंक दी मैंने, वो भी तैर रही है। तो इसका मतलब है कि भारी तो नहीं है, दोनों हल्के ही हैं, तभी तो तैर रहे हैं पानी पे। हाँ, जी। पर अगर अगर इन्होंने देखना होगा रुई भारी है कि लोहा भारा है तो इनको क्या करना चाहिए। वो तो सिर पे उठा लेंगे तो भी वजन तो उतना ही लगेगा। 1 किलो रुई उठा लो, 1 किलो लोहा उठा लो, वजन तो बराबर ही है। हाँ, वैसे तो हाँ, ठंड है मार अगर। दे, अगर मार दे सिर में तो पता लगेगा अभी कौन सा भारी है कौन सा। हाँ भाई, 1 किलो रुई पैर पर मार लें जी, सिर पर दूर की बात है, पैर पर 1 किलो रुई मार लें और 1 किलो कपाट मार ले, पता लग जाएगा जी, है ना जी। पर ऐसी राय हम देते नहीं, मजाक करते हैं हमारे भाइयों ये से। तो मजाक की बातें हैं, ऐसा हाँ करना मत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रूपलाल शाक्य जी ने भी अपना सवाल पूछा है। राजू गावण मेघवंशी जी ने भी सवाल पूछा है। और राजा राम सुथार जी एक और सवाल पूछते हैं। महेंद्र प्रताप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार है जी आपको, स्वागत है आपका। और महावीर निमीवाल साहब ने भी एक सवाल और पूछा है। जिनके सवाल आगे हैं सबके सवाल हमारे पास नोट हो रहे हैं, और अगले प्रोग्राम चाहे अगले बार हो सकता है या उससे अगले बार में हो सकता है, आप बराबर हमें देखते रहें। आपके सवालों पर होमवर्क करके बहुत बढ़िया उनको, क्योंकि जो जब चटपटी चीज बनानी होती है तो फिर मिर्च मसाला लगता है, उसके लिए समय भी चाहिए। तो आप हमें समय दीजिए, आप इंतजार करिए, और अपने प्रोग्राम में सवाल जरूर भेजते रहें, ताकि अगली बार आप सुन रहे हर एक प्रोग्राम को आप बराबर सब्र के साथ, प्यार के साथ देखा करेंगे। हाँ, रूप सिंह जी, एक मैं बात कर लूं। जी 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 जी। अभी मैंने आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जैसे ही लाइव हुआ,
तो इसमें एक सूचना आई कि इसमें अब कुछ नई व्यवस्था की है कि एक साथ, जैसे अब तो हम 2 जने जुड़ते हैं, तो 3 जने जुड़ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, हाँ, 3 जनों के लिए इन्होंने जगह बनाई है, देखते हैं कैसे है। तो या जरूर तो जी, अपने इसका प्रयोग करना, कल प्रयोग परसों, करके देखना। जैसे आपको समय मिले जी जी हैं, जी तो जी। इसका एक बार थोड़ा सा ट्रायल करके देखेंगे। और अगर कुछ ऐसा सेट बैठ गया, तो हो सकता है कि अगला जो हमारा गोल्डन जुबली अंक है उसके अंदर एक, ये एक थोड़ी सी नई चीज हम उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तो जरूर देखें हमारे दर्शकगण। धन्यवाद जी। अगला सवाल। परसों तो मैं जाऊंगा एक कवि सम्मेलन में छापर, चूरू के और छापर के सुजानगढ़ की साइड के जितने हमारे मित्र हैं, उन जी हाँ। सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि मेरा प्रोग्राम वहां देखने के लिए आए। और जैन समाज, तेरापंथ समाज की जो कमेटी है वहाँ, वो एक प्रोग्राम करवा रही है इस शाम को। मैं वहां जाऊंगा और वहां से आने के बाद अपने प्रयोग करके देखेंगे जी। रजी राम लुधियान जी हमें सवाल भी भेज रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं, हमारे नमस्कार भेज रहे हैं हमारे साथ, और कह जी रहे हैं कि आप इसी प्रकार हमारे दिलों पर छाए रहे हैं। बड़प्पन है जी आपका। प्रभुदयाल वर्मा जी कह रहे हैं कि सुंदर है। और धन्यवाद। रामाकृष्ण जी कह रहे हैं कि कवि सम्मेलन लाइव दिखाना सर जी, वो मेरे वश की बात नहीं होती जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां से वीडियो आए तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर लाइव की व्यवस्था होगी तो मैं लाइव भी दिखाऊंगा। अलकार दंजू जी इमोजी के साथ सराहना कर रहे हैं। अगला सवाल है जी, सूरज बिश्नोई जी का ही है कि सुबह का भूला मैं होता तो शाम का भूला क्या होता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, ऐसा एक मुहावरा है, वाक्य है। इनका सवाल है कि शाम का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो क्या होगा। फिर उसकी छितर परेड होगी अगर बिना बताए गया हुआ है शाम को तो। रजीराम जी लुधियान जी कह रहे हैं जी आपकी आवाज का जादू है जी ये प्रोग्राम, इसीलिए ये बना है जी, और हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं जी। धन्यवाद है जी आपका। सुरेंद्र साहब जी राम राम कह रहे हैं। आप भजन लोगों का लाल जी सुपर से भी ऊपर कह रहे हैं जी। धन्यवाद। पीके जाट साहब पाली मारवाड़ से कह रहे हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा क्यों कहते हैं। देखो जी, कहते सब हैं, करता कोई नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कार्रवाई करके जरूर देखेंगे और हमें बताएंगे। गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं चित्र परेड, अच्छा जवाब। धन्यवाद है जी। धन्यवाद। हाँ जी। हंसराज बाजिया जी रावतसर से पूछ रहे हैं घड़ा और घड़ी में क्या फर्क है जी। घड़ी और घड़े में तकड़ा फर्क है जी। मौका मिलते ही ये अपने अपने तरीके से बड़ों बड़ों को पानी पिला देते हैं। हाँ, सही है जी। कृष्ण लेगा जी राम राम भेज रहे हैं जी। मांगीलाल देडू जी ने एक और सवाल पूछा है जी। सुल्तान वर्मा जी, इनकी भी प्रोफाइल जो है ना वो लॉक है। इनसे भी हम हम्म। पूछते हैं कि आप अपना ठिकाना लिख करके हमें बताएं जी कि नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नानी के आगे तो ननिहाल की सराहना करेंगे, तो नानी से ढेर सारा प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, हम्म, साथ में 10 रुपए टॉफी के लिए भी मिलेंगे। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। और वैसे शायद मुहावरा इसलिए बनाया गया है कि नानी तो सब कुछ ननिहाल के बारे में जानती है, हम उस ननिहाल के बारे में बताने चाहे के लिए जाएं तो वो तो फिर सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी ना। हाँ जी। और सुरेंद्र चन्नानी जी के कह रहे हैं कि जी सवाल जवाब की पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए आभार। बिल्कुल जी, आपका भी धन्यवाद। और ये इसीलिए परंपरा जीवित है कि आप सवाल पूछते हैं और हमें उनका उत्तर देने का मौका मिलता है, इसलिए ये परंपरा
बदस्तूर जारी रहे, हम यही चाहते हैं जी। जी हाँ। ओम पारिक जी अभी अदरक और बंदर बंदर वाली बात लिख रहे हैं। सुंदर सिंह जी सोनी गुड इन इवनिंग कह रहे हैं जी, और राकेश कुमार जी हमें राम राम कह रहे हैं जी। और मांगीलाल देड़ू सोनड़ी से इनका सवाल आ गया है जी। मांगीलाल देड़ू जी बहुत सक्रिय है, फोन वगैरह पर व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते रहते हैं जी। और बहुत सवाल आज भी इन्होंने पूछे हैं, हर बार पूछते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता इसी प्रकार सवाल पूछें। मांगीलाल देड़ू सोनड़ी से पूछते हैं कि रात की रानी का घूंघट किसने खोला? रात के रानी का घूंघट हाँ, चांदनी बोलती है, चांदनी। चांदनी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया उत्तर है जी। इन्हीं का सवाल है कि लोग नाखून काटते हैं, उंगलियां क्यों नहीं काटते? उंगलियां तो अगर काट के बैठ जाएंगे तो फिर मोबाइल ऑपरेट कैसे करेंगे, इसलिए उंगलियां नहीं काटते। हाँ, सोनू विराट जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल कुमार कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला सवाल मांगीलाल जी का ही है कि शुभ मुहूर्त के समय लोग रिबन काटते हैं, रिबन ही क्यों काटते हैं, कोई और चीज क्यों नहीं काटते? रिबन इसलिए काटते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है कि दुकानदारी का काम जो है काफी मंदा हो गया है। तो कम से कम चलो रिबन काटने के बहाने उनके बेचारों के रिबन तो बिकेंगे, कोई 10 रुपए तो आएंगे। जी जी। सोनू विराट जी ने सवाल पूछा है। सुंदर सिंह सोनी जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी आपकी आवाज आज भी पहले जैसी है। धन्यवाद दे दें जी आप सुंदर सिंह जी को। धन्यवाद। किशन लेगा जी भी राम राम कह रहे हैं जी, बेलोर नगर से जी। स्वागत है जी आपका। और जी बहुत संतराम देव जी आगे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। परसाराम अणखिया जी, आप दोनों हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जी, नमस्कार भेज रहे हैं जी। संतराम देव जी और फरसाराम अणखिया जी। प्रभुदयाल वर्मा जी बहुत बढ़िया फूलों की इमोजी भेज रहे हैं। अनिल कुमार कल्याण जी वाह कह रहे हैं। और अगला सवाल है जी राम गोपाल चौहान साहब का, गढ़साना से। दूध फट जी। जाए तो उसका पनीर बना लेते हैं, चाय वाह। फट जाए तो उसका क्या किया जाए? उसका जो है आप अंग्रेजी शाही पनीर बना सकते हैं, क्योंकि ये वही लेके आए थे इंडिया में। अंग्रेजी शाही पनीर। हाँ, अंग्रेजी शाही इसकी पनीर चाय का। इसकी रेसिपी है क्या आपके पास? हाँ तो बता दी बलकार मैं। धंजू जी ने बलकार धंजू जी ने एक और सवाल पूछ लिया, और ओम पारिक जी ने एक सवाल पूछ लिया। सोनू विराट जी नमस्कार कह रहे हैं, राम राम जी आपको। और सत्यवीर नायक साहब, इनकी प्रोफाइल भी लॉक है जी, और हम देख नहीं पाए कि कहां से आप लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं पूत कपूत बताया है, पिता हम्म। कुपिता क्यों नहीं होता? हम्म, बहुत गंभीर बात है। अगर हाँ, माता पिता की सेवा करें तो वो कपूत नहीं होते, नहीं करते इसलिए होते हैं। और कुपिता इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बच्चों की अपना पेट काट के सेवा करता है, पेट भरता है। बिल्कुल जी। पिता का देन तो हम दे ही नहीं पाएंगे। वो पिता जिसने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, उसके बहुत बहुत सारे उपकार हैं। बापू बापू कहंदे सी बड़ा सुख लैंदे सी, हाँ, और जद बापू अखवाया बड़ा दुख पाया। है ना? बापू को यही कहना है, बापू मेरे वास्ते ओ ले आई, मेरे वास्ते ओ ले आई। लेकिन जब खुद के बच्चे उसकी जान खाते हैं कि मेरे लिए वो लाना, तब बापू याद आता है जी कि हमारा बापू बड़ा धैर्य वाला था। हमारी माँ तो चिढ़ जाती थी, हमारी माँ तो हमें पीट लेती थी,
लेकिन हमारे बापू ने हमें कभी भी कुछ नहीं कहा जी। जमाने की हर खुशी हमारी झोली में डालने की कोशिश की है, वो चाहे खुद भूखा रहा। तो बापू की तो दे नहीं सकते ना जी दुनिया में। इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मांगीलाल देड़ू जी का अगला सवाल आया है। उससे पहले मैं बता दूं, गुरदीप सोमणा जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी शाही पनीर वाला जवाब अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद है जी। और हनीफ खान का सवाल भी आने जा नहीं, सवाल आज तो नहीं है। दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी को भी उन्होंने नमस्कार भेजा है। और अनिल कुमार कल्याण जी कह रहे हैं कि जी हमारे चुटकुले आपके गीत, सर आप गीत क्यों नहीं सुनाते हो जी। तो जी ये हाँ, तो फिर संभव नहीं है जी, सवालों के जवाब बहुत है ना जी। नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूँ आपको, रूप सिंह जी। हाँ, इसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि फोन पे भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी ये सुझाव काफी लोगों को ये आए हैं। तो अभी आपने इसको लाइव स्क्रीन पे आया हुआ कमेंट पढ़ा है, तो जवाब देने का आपने अवसर दिया, धन्यवाद। एक तो क्या है कि इसमें गीत हम नहीं सुना सकते, उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। एक तो क्या है कि 5 मिनट के अंदर कम से कम 5 सवाल तो आपके आ जाएंगे, तो 5 मिनट का तो गीत इसमें शोभा ही नहीं देगा। नंबर दो, इसके लिए कॉपीराइट होता है कंपनी का। और तीसरी बात ये है कि कॉपीराइट के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, उसका कोई लाभ नहीं है। तीसरी बात ये है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि हम इसके अंदर गीत शामिल कर सकें। धन्यवाद। हाँ जी। और अगला सवाल आया जी मोहम्मद रफीक साहब का जी। कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, हाँ, आज की उड़ान में आवाज क्यों नहीं होती। भाई फड़फड़ा के जाएंगे तो तब तक तो जिसका शिकार करने गए वो भाग जाएगा। इसलिए बे आवाज जाना पड़ता है। हमला करने वाला तो आवाज करेगा तो फिर तो भूखा ही मरेगा ना। एक शेर इस बात पर याद आता है, दोनों की परवाज है एक ही खला में। खला कहते हैं जी अंतरिक्ष को, आसमान को, खाली जो खला। जी। एक ही परवाज है दोनों की खला में, करगिज का जहां और है, शाहीन का जहां और है। करगिज वाह, कहते हैं चील को और शाहीन कहते हैं बाज को। बहुत बढ़िया। उड़ते एक ही आकाश में है, लेकिन उनकी उड़ान का मतलब अलग अलग होता है। करगिज का जहां और है, शाहीन का जहां और है। तो और इस है। प्रकार से आज का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है जी। अगला अच्छा जी। प्रोग्राम आपने बता ही दिया शुरुआत में कि भी हमारा वो कार्यक्रम जो होगा वो गोल्डन जुबली कार्यक्रम होगा, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम होगा। तो आज आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं जो मैंने बोले नहीं, अब केवल आपको पावती दी है। और अगली बार का प्रोग्राम आपके सहयोग से हम बहुत बढ़िया बना लेंगे जी। और मदन गोपाल जी ने सराहना करी है, ओम पारिक जी ने प्रोग्राम की सराहना करी है, प्रभुदयाल वर्मा जी और बलकार धंजू जी ने भी सवाल पूछ लिया है। गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं कि प्रोग्राम 2 बार नहीं कर सकते क्या जी। और शिवरात्रि कह रहे हैं बलकार धंजू जी। और भजनलाल बेरवाल जी राजस्थानी हास्य कलाकार सतपाल स्वामी को, जी हाँ जी, ये मैं बताना भूल गया जी, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे सतपाल, और इनको नमन है, गुजर गए जी। तो पाला कहते थे उनको। तो पालियो। उमेदाराम, हाँ जी, उमेदाराम जी शिवरात्रि कह रहे हैं। सोनू विराट वाह गुरु कह रहे हैं। और नथुराम जी जैत सर से, इन्होंने भी सवाल पूछा है जी। प्रभु दयाल वर्मा जी शिवरात्रि कह रहे हैं जी। इस प्रकार से हमारा आज का प्रोग्राम संपन्न और लगभग 9 के पास सुई जारी है जी। कह रहे हैं ओम पारिक जी के बहुत बहुत आभार, हमारे को 1 घंटे झेला। बिल्कुल जी, ये तो हम कह रहे हैं ना जी, आपने हम लोगों के 1 घंटे झेला और हमारे साथ आप बने रहे, आपका सहयोग रहा तभी तो
अगर हम दोनों दोनों रह जाएंगे तो फिर हम तो फोन पर भी अपनी बातें कर लेंगे ना जी। लेकिन आपके सहयोग से जो प्रोग्राम इतना शानदार बनता है ना जी, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी बिल्कुल कीमत हम दे ही नहीं पाते जी। रामाकृष्ण जी और शंकर बिश्नोई जी हमें बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी कि प्रोग्राम बढ़िया है। रामाकृष्ण जी कह रहे हैं गुड नाइट जी। बिल्कुल, आपको भी शुभ रात्रि जी। और हम ये चाहते हैं अगले प्रोग्राम में आप बढ़िया बढ़िया सवाल और लिखेंगे और हमारा उस प्रोग्राम को आप निश्चित रूप से देखेंगे। अनिल कुमार कल्याण जी कह रहे हैं सूतगढ़ रेडियो स्टेशन की याद आ जाती है जी जब आप प्रोग्राम करते हैं जी, आपको देखते ही जी। और नथुराम जैत सर से इन्होंने एक सवाल भी लास्ट में जाते जाते लिखा है। रामाकृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे जी। जगदीश हालू जी राम राम कह रहे हैं जी। आप सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को, प्यारे प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत ही आदर के साथ दुआ सलाम सत श्री अकाल नमस्कार। आज का प्रोग्राम यही संपन्न हुआ। अगले प्रोग्राम में अपने जरूर मिलते हैं 30 तारीख को, इसी महीने का आखिरी प्रोग्राम, इसी साल का आखिरी प्रोग्राम ये कहेंगे। फिर तो उसके बाद अपने अगले बार मिलेंगे नए साल में। धर्मपाल भारती जी खम्मा गणेशा कह रहे हैं। धर्मपाल भारती जी जैसे एक और विद्वान से इसी प्रोग्राम की वजह से मिलना हुआ। आपके जो व्यंग पढ़ने को मिले, आपकी कहानियां पढ़ने को मिली और एक अच्छे विद्वान साथी से जुड़ाव इसी प्रोग्राम के कारण से हुआ। अरविंद अरोल जी कह रहे हैं किसान दिवस की हार्दिक बधाई सभी किसान भाइयों को, सभी देशवासियों को। उन किसानों का जो हमारा पेट भरते हैं जी, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, जिन्होंने बहुत तकलीफें सही हैं पिछले दिनों, उन सबको हम अपनी तरफ से सादर नमस्कार कहते हैं। किसानों के दिवस की पूरे देश को बधाई। रामाकृष्ण जी कह रहे हैं कि राजपुरी जी रावला कब आ रहे हो? बस जिस दिन आप बुला लेंगे जी उसी दिन हम तो आने के लिए तैयार हैं। और जोगा सिंह जी के टिप्पणी के साथ ही आज के प्रोग्राम को हम संपन्न मान लेंगे। पवन सोनी जी भी किसान दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। रूप सिंह जी, राजपुरी जी, अब लगभग सारी बातें हो गई हैं। हमारा एक साथी राजस्थानी जी वालियो, उनको हम नमन करते हैं। और किसान दिवस आज है, इसके लिए जितना कुछ भी कहा जाए कम है। उन सबको कोटि कोटि प्रणाम जो हमारा पेट पालते हैं। और अगला 50वां अंक गोल्डन जुबली अंक है, आ रहा है। उसमें देखते हैं हम कुछ क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ करेंगे वो सब आपके सहयोग से करेंगे। आप हमें कमेंट में अपने अटपटे सवाल लिखते रहें, अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए साथ में। और बाद में भी इस कार्यक्रम को सुन करके आप तब भी कमेंट में अपने सवाल अटपटे लिख सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम। और आखिरी कार्यक्रम जो इस साल का होगा उसमें भी फिर से एक बार मुलाकात करते हैं जाते जाते। उसके बाद फिर नए साल के अंदर हम प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी जी जी, जाते जाते गुरदीप सोबना जी, राम कुमार सोखल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद रोज जी भी पाला भाई की आत्मा को शांति दे भगवान लिख रहे हैं। हम आपकी संवेदना के साथ हैं जी। अनिल कुमार कल्याण जी शुभ रात्रि कह रहे हैं और रामाकृष्ण जी भी शुभ रात्रि कह रहे हैं। पवन सोनी जी भी शुभ रात्रि और किसान दिवस की हमें हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ और नमन करते हुए पाला भाई की आत्मा को, उनकी मधुर स्मृति को आज का प्रोग्राम हम संपन्न करते हैं। मिलते हैं हम साल के आखिरी कार्यक्रम में 30 तारीख को। नमस्कार जी।